हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि सुपरवाइजर का जो सिलेबस है ये आउट हो गया है, तो अब हम इसकी तैयारी करने जा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इसकी तैयारी करने जा रहे हैं। और अब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसा आपको पता है कि इसमें प्रेफरेंस दी गई है जिस बच्चे का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, मगर फॉर्म वो भी भर सकता है जिस बच्चे का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। तो जब मैं यहां पढ़ाने लगा हूं, लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं हम, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा उन बच्चों को जिनकी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, ताकि उनको नई टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चल जाए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल 120 नंबर का पेपर है एज पर प्रीवियस पेपर। पहला यूनिट 12 मार्क्स का है। इस पहले यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। फिर हमने पढ़ना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, कास्ट, क्लास, ये सब पढ़ना है। फिर हमने पढ़ने सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज और मोर्स। मैरिज पढ़ना है, किनशिप पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है। ये हमारा पूरा सिलेबस है, यानी कि पहले यूनिट का जो है 12 मार्क्स का। अब आपने क्या करना है, या तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक बनाएंगे और लिखेंगे हेडिंग यूनिट 1, ठीक है जी। या अगर आप बच्चे बनी बनाई खिचड़ी चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है। आपने क्या करना है, यहां पे हमारी वेबसाइट ओपन करनी है www.jobsaddainstitute.com, ठीक है। यहां पे सबसे ऊपर YouTube PDF का फोल्डर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहां पे जाके जो भी हम अपलोड करता हूं, हम टीम जो भी अपलोड करती है उसका PDF आपको यहां मिल जाता है। आपको यहां से PDF मिलेगा। अब मैं आपको ये एक बार ओपन करके बताता हूं कि ये PDF मैंने कैसा बनवाया है। एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। यहां पे सिस्टम पे ओपन करके मैंने अपनी टीम को बोला है कि PDF ऐसा बना दो ताकि बच्चों को कम पेज में ज्यादा कंटेंट मिले, ठीक है। जब आपको कम पेज पे ज्यादा कंटेंट मिलेगा तो आपको, जब आप प्रिंट निकालेंगे, फोटोशॉट करवाएंगे, तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको प्रिंट बता देता हूं, एक मिनट। यहां पे ये देखेंगे, ये वो PDF है जो मैं पढ़ाने लगा हूं। ये पूरा सब यहां पे बना हुआ है, ये देखेंगे। आपने क्या करना है, ये प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है। अब मैं यही पढ़ाने लगा हूं, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। वो भी मैंने अपनी टीम से काम करवा दिया, चाहे संडे हो, दिन रात करके ये काम करवा दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, इसको निकालना है प्रिंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपना लेक्चर, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। देखो जी, मैं उम्मीद करता हूं कि या तो आप लिख रहे होंगे या या आप क्या करेंगे, ये PDF निकाल के प्रिंट कर पढ़ेंगे। देखो जी प्यारे बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये पुराने क्वेश्चनों की रोशनी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सोसाइटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज तक क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां से। अभी मैं ये जानता हूं कि आप बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाना या क्वेश्चन पढ़ाना एक अक्लमंद तरीका नहीं है, मगर खाली आपने सुनना है। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड सोसाइटी एज सिंपल, होमोजीनस एंड कंप्लेक्स हेटेरोजीनस। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे, इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे, अगस्टे कोम्टे के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सोसाइटी पढ़ने के लिए जिन जिन थिंकर का जो रोल है, हम उन थिंकर को भी पढ़ेंगे। मैं अभी यहां आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूं, ना क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं अभी। बस मुझे आपको यह सिखाना है कि हम कैसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल है,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैट्रियार्कल सोसाइटी? इसका मतलब यह है कि सोसाइटी टॉपिक पढ़ने के लिए हमें सोसाइटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके टाइप, उसके फीचर, ये भी पढ़ने हैं। ठीक है जी। तो अब यहां पे ये देखें जनाब, ये कैसी कैसी सोसाइटी है, बताओ। क्या इट इज डोमिनेटेड बाय मेन, क्या इट इज डोमिनेटेड बाय वीमेन, क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेन और वीमेन का, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब और क्वेश्चन उठेंगे, मगर हम धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये पढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो कानों में एयरफोन डालो और सुनो सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टर्म सोसाइटी है ये डिराइव की गई है एक लैटिन वर्ड से। याद रखना, पेपर में ऐसे सवाल आए हुए हैं। टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन वर्ड सोशियस, मीनिंग कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप। सोसाइटी एक लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सोसाइटी के बारे में कहा है कि सोसाइटी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटोरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर। इसका मतलब सुनिए, ये कोई जगह है, यहां पे चंद लोग रहते हैं, इन लोगों की आपस में इंटरेक्शन होती है, ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, इन लोगों का कल्चर एक जैसा है। कल्चर मुराद यहां पे, जब हम जम्मू कश्मीर के एक एरिया में जाते हैं तो वहां पे शादी ब्याह का कल्चर है कि खाना बैठ के ही खाना है। किसी दूसरी जगह में कल्चर है नहीं जी, खड़े होके खाना खाना है। ठीक है। तो अभी हम इन टर्म्स पे आएंगे, मगर एक खास एरिया के लोगों का रवाज कैसा है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक खास एरिया के लोगों का आपस में रवाज, तौर तरीका कैसा है, इन लोगों का रहना सहना कैसा है, इन लोगों का रहना सहना कैसा है, इन लोगों का रहना सहना कैसा है। हर जगह के लोगों का रहना, खाना पीना, शादी ब्याह, फंक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। ऐसी बातों को बोलते हैं इन लोगों का कल्चर कैसा है। तो याद रखना है बातें। सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी एंड इंटरेक्शन एंड कल्चर। जिन लोगों की टेरिटरी एक जैसी हो, इंटरेक्शन आपस में होता हो, जिन लोगों का कल्चर एक जैसा मिलता जुलता हो, ऐसी जगह को बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं सोसाइटी। पता चला कि नहीं चला बेटे बच्चे लोगों? चलिए इसको मैं क्लियर करता हूं, सिर्फ सुनना है, मजा आएगा बड़ा पढ़ने में। ये नया सब्जेक्ट है हम सब के लिए। मुझे पता है जो बच्चा बीटेक बैकग्राउंड के आया है, जो मेरी बहन कॉमर्स बैकग्राउंड से आई है, आर्ट से आई है, मेडिकल से आई है, नॉन मेडिकल से आई है, उन सब के लिए सोसाइटी टॉपिक नया है। बड़े बेहतरीन अंदाज से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब आगे सुनेंगे जी हम। एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अगस्टे कॉम्टे। क्या नाम? अगस्टे कॉम्टे। फिर से पढ़ो, अगस्टे कॉम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है इनको। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगस्टे कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। यही पहला बंदा था, कौन? अगस्टे कॉम्टे, जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को रीइंट्रोड्यूस्ड किया था। हु रीइंट्रोड्यूस्ड टर्म सोशियोलॉजी? अगस्टे कॉम्टे। इनसे पहले जोसेफ थेइस ने पहली बार सोसाइटी नाम दिया, मगर टर्म रीइंट्रोड्यूस्ड बाय अगस्टे कॉम्टे। और अगस्टे कॉम्टे की बहुत इंट्रोडक्शंस हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इसीलिए अगस्टे कॉम्टे को बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ सोसाइटी। और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगस्टे कॉम्टे ने सोसाइटी के बारे में कहा
कि सोसाइटी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ना सॉरी, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब एक बात मैं यहां पे आपको और बता दूं, आप ये मत सोचना कि ये मास्टर पढ़ा रहा है तो बस हम सुन रहे हैं। मैं पुराने पेपर्स, नेट के पेपर, सेट के पेपर, 2015 में सुपरवाइजर का एक पेपर हुआ था, उस पेपर की रोशनी में आपको पढ़ा रहा हूं। तो याद रखना, पेपर में आएगा, हु सेड सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। हु सेड? अगस्टे कॉम्टे। हु इज अगस्टे कॉम्टे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, he reintroduced the term sociology। पता चला क्या नहीं? अब अगस्टे कॉम्टे ने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी को ही बोलते हैं सोशियोलॉजी, और इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्या बेटा? दैट इज पीपल प्लस इंटरेक्शन एमंग देम इज नोन एज सोसाइटी। एक जगह में ये बंदा है, ये टीचर है, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा तो इंटरेक्शन है। ये टीचर है, चावल लेने हैं तो दुकानदार के पास जाएगा, इंटरेक्शन है। ये दुकानदार है तो बच्चे को पढ़ाना है तो टीचर के पास जाएगा। टीचर को कपड़े खरीदने हैं तो एक मार्केट में जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बेटा? व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ फॉर डिफरेंट नीड्स, दिस इज नोन एज सोसाइटी। पता चला कि नहीं पता चला बेटा? फिर से, सोसाइटी का मतलब होता है जब एक जगह में ढेर सारे लोग आपस में रहते हूं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हूं, इंटरडिपेंडेंट होते हूं, इस चीज को बोलते हैं सोसाइटी। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी ठंड रखो, सीधा बता दो बस सोसाइटी ये होती है, काहे इतना गला फाड़ रहे हो, काहे इतनी एनर्जी डाल रहे हो? तो सब्जेक्ट नया है, बहुत सारे बच्चे नए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट में बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली जाए ताकि आप सब बच्चों को पता चल जाए। चलें आगे मेरे बच्चों। उसके बाद अब मेरी और बात सुनिए। अब ये फिजिक्स नहीं है कि एक किसी बंदे ने लॉ दे दी तो वो लॉ फंडामेंटल होगी, चलो ठीक है जी वही पढ़ेंगे, न्यूटन की पहली लॉ, दूसरी लॉ, तीसरी लॉ, सदियां गुजर गई हैं वही हैं। ठीक है जी, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल पहला यही है तो यही है, दूसरा यही है तो यही है, तीसरा यही है तो यही आर्टिकल है। ये सोशियोलॉजी है, सोसाइटी है, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है। ठीक है बेटा? तो पेपर में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू जीडीएम कूल सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट सोसाइटी क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकिवियर सोसाइटी क्या है। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए से सोसाइटी की डेफिनेशन पूछी जाएगी। क्या बेटा? पेपर में डेफिनेशन आएगी, बोलेंगे हु सेड दिस। पेपर में आएगा हु सेड सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। कितना मजा आ रहा है, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, बेहतरीन अंदाज में नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। देखते जाओ आगे। देखो पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्या मजा आ रहा है। कौन है अरिस्टोटल? मेरे प्यारे बच्चों, अरिस्टोटल वो बंदा है जो मैक्सिमम सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूसर यानी कि फादर की हैसियत से अरिस्टोटल ने काम किया है। क्या? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ने ही पहली बार साइंस को अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सोशल साइंसेस में। अरिस्टोटल के स्टूडेंट रहे हैं अलेक्जेंडर। कौन अलेक्जेंडर? अगर आप पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई जानते हैं तो वो अलेक्जेंडर जिन्होंने 326 बीसी में
बैटल ऑफ हाइडस्पस लड़ी थी। ठीक है बेटा, अरिस्टोटल के टीचर हैं प्लेटो, और प्लेटो ने ही अरिस्टोटल को नाम दिया माइंड ऑफ एकेडमिया, यानी कि जो मेरी एकेडमिया है प्लेटो का इंस्टीट्यूशन है, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अरिस्टोटल। बहुत जबरदस्त क्रिटिक रहे हैं ये अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने पता क्या कहा बेटा, एक बार दिल पे हाथ रखो। वेरी गुड वेरी गुड। अरिस्टोटल कहा मैन इज सोशल एनिमल। आहा, क्या कहा? मैन इज सोशल एनिमल, यानी कि हर इंसान को सोसाइटी में रहने के लिए दूसरे बंदे पे इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। मैन इज एनिमल, देयर इज नो डाउट, बट मैन इज सोशल एनिमल। फॉर हिज नीड्स, for his needs and to fulfill his desire, man must be interdependent। अब मैं सोसाइटी में मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा ना, तो यहां पे मैं मैन का मतलब सिर्फ मेल नहीं, मैन का मतलब मेल और फीमेल दोनों, मतलब कि एनी इंडिविजुअल must be interdependent on each other, this is the man of social animal। ठीक है, पेपर में आएगा Who said man is social animal? एरिस्टोटल। फिर एक और आगे हम सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, जीडीएम कोल। अब ये जीडीएम कोल क्या कहते हैं? सोसाइटीज कंप्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। अब मैं इस डेफिनेशन को ज्यादा गौर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सोसाइटी के अलावा हमें कम्युनिटी भी पढ़ना, तो अब मैंने कम्युनिटी के बारे में भी रोशनी नहीं डाली है, अभी मैं आपको सिर्फ सोसाइटी पढ़ा रहा हूं। मगर फिलहाल आप याद रखो, बताओ जी, सोसाइटीज कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। ये बात किसने कही है? जीडीएम कोल ने। चलते हैं और आगे। राइट जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोसाइटी इज नॉट ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप बोलेंगे मास्टर जी क्या कर रहे हो? अभी तो आपने ऊपर वाली डेफिनेशन बोला कि सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ पीपल है जी, सोसाइटी इज, अब बोलेंगे मास्टर जी पिछली स्लाइड में आपने लिखा सोसाइटी इज ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन टेरिटरी एंड इंटरेक्शन इन कल्चर। अब यहां बोलते हो सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये साइंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये फिजिक्स नहीं है कि जो ला बला बता दी तो वो ला हो गया। सोशियोलॉजी में अलग अलग थिंकर का, अलग अलग सोशलिस्ट का अलग अलग नजरिया होता है। ठीक है बेटा, इन्हीं में एक बंदा रहा है राइट, इसने कहा सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल। सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बट इट इज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। इट इज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप। यानी कि एक इंडिविजुअल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन इंडिविजुअल्स के बीच जो रिलेशन है, मैंने आपको पहले बताया, टीचर को जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की, लॉयर को जरूरत पड़ेगी किसी जज की, तो आपस में इंडिविजुअल्स के बीच जो रिलेशनशिप है, इसको राइट जो है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पेपर में आएगा अकॉर्डिंग टू हुम सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल बट सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है? राइट की। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सोशियोलॉजिस्ट है मैकीवर, ये कहते हैं सोसाइटीज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। पूछा गया ये पेपर, सेट के पेपर में। किसने कहा सोसाइटीज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप? मैकाइवर ने। और अब मैं थोड़ी सी रोशनी यहां पे डालना चाहता हूं रिलेशन टर्म पे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर से बोल देता हूं, जो भी बच्चे हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें 90% वो बच्चा है जिसका ये सब्जेक्ट नहीं है, 10% वो बच्चा है जिसका सब्जेक्ट है, मगर अब वो भूल चुका है क्योंकि काफी टाइम के बाद वैकेंसी आई है, ठीक है।
तो अब मैं रिलेशन नाम पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूं। देखो जी, ये कोई लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये इसका भाई है। इसको हम नाउन में, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नहीं? माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, इस बात को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ऐसी चीज जिसको हम टच ना कर सकें, जैसे फादरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है जी, ऐसी चीजों को बोलते हैं रिलेशन। और रिलेशन इंटेंजिबल होते हैं या रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जिनको हम टच ना कर सकें, इनटेंजिबल भी वो चीजें जिनको हम टच ना कर सकें। आप, अच्छा एक बात और बता दूं, आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं इंटेंजिबल डिवाइसेस, टेंजिबल डिवाइसेस। इंटेंजिबल डिवाइसेस मतलब सॉफ्टवेयर, टेंजिबल डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर। तो मैकाइवर ने ये डेफिनेशन दी। ठीक है बच्चे लोगों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं किस किस बंदे ने क्या क्या आइडिया दिया। मगर उससे पहले ये आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटीज सेल्फ परपेचुएशन, सॉरी, सोसाइटी क्या है? सेल्फ परपेचुएशन। इसका मतलब होता है सोसाइटी सेल्फ परपेचुएशन का मतलब होता है, परपेचुएशन का मतलब होता है, ये एक फादर है, ये इनकी वाइफ है, इनके आगे दो बच्चे हैं, इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई। क्या सोसाइटी रुक गई? ये आगे किसी और के साथ शादी करेगा, अब इनकी बहन किसी और के साथ शादी करेंगी, तो इनके और बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे, इनकी डेथ हो गई, इनके बच्चे आपस में आगे किसी और के साथ शादी करेंगे। इसका मतलब है कि सोसाइटी खत्म नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आगे ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद ज्यादा लेक्चर लंबा तो नहीं हो रहा है, बस थोड़ी देर के बाद छोड़ता हूं आपको आगे। सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हर बंदे का अपना रोल होना चाहिए। फादर का रोल अलग होगा, मदर का रोल अलग होगा, बच्चों में भाई का रोल अलग होगा, बहन का रोल अलग होगा। ठीक है जी। सोसाइटी मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी इज सेल्फ परपेचुएशन है। आप बोलेंगे मास्टर को तो पढ़ना नहीं आ रहा। सोसाइटी इज सेल्फ perpetuation, society is organized, society is guided by norms and values। अब इसका क्या मतलब है? society is guided by norm and values। देखो, किसी जगह में रवाज है कि बेटियां सर से दुपट्टा नहीं उतारेंगी, ठीक है जी। किसी जगह में रवाज है कि लड़के या बच्चे, जो लड़के होते हैं, वो शाम को 9 बजे के बाहर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है जी। या कुछ और भी ले लेते हैं, किसी जगह में रिवाज है कि किसी एरिया में, किसी जगह में ये डिवाइड है कि बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, तो ये नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है बच्चे लोगों, आगे पढ़ते जाएंगे अभी हम। सोसाइटी सेल्फ परपेचुएशन, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज गाइडेड बाय नॉर्म एंड वैल्यूज। ठीक है, अब बस फाइनल में आपको बताने लगा हूं। हेनरी एम जॉनसन एक राइटर हैं, इन्होंने सोसाइटी के बारे में कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं। क्या क्या? नंबर 1, सोसाइटी की एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, प्रोजनी होनी चाहिए। प्रोजनी का मतलब है, मैंने जब अभी जो आपको बताया, ये परपेचुएशन का मतलब है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे और आगे नई ऑफस्प्रिंग पैदा हो। कल्चर होना चाहिए, ठीक है जी, या सब कल्चर होना चाहिए, यानी कि शादी ब्याह कैसे होंगे सोसाइटी में। इंडिपेंडेंट सोसाइटी इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ एनी अदर ग्रुप। सोसाइटी इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरी चीज। सोसाइटी इज परमानेंट, सेल्फ कंटेन्ड एंड इंटीग्रल ग्रुप। ये कुछ एक बातें हैं जो सोसाइटी के बारे में आपने याद रखनी है। और हां,
जो आपको डाउट आएगा आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं खुद उसको रीड करके उसका रिप्लाई करूंगा। मगर इसका पूरा फुल फ्लेज पेड बैच भी आएगा और पेड बैच में हमारी फी सबसे कम रहने वाली। कंटेंट नंबर 1, फी लीस्ट। आगे सोसाइटी के कुछ फीचर्स हैं जो आपने याद। नंबर 1, सोसाइटी में ढेर सारे लोग होना चाहिए। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। सोसाइटी इन्वॉल्व म्यूचुअल इंटरेक्शन। लोगों की आपस में इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने वाले होने चाहिए। इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए सोसाइटी में। इसका मतलब कि फादर का रोल अलग, मदर का रोल अलग, चाचे का रोल अलग हर सोसाइटी में। सोसाइटी में कल्चर एक अलग होना चाहिए। सोसाइटी डायनेमिक होनी चाहिए। डायनेमिक का मतलब है यानी कि एक बंदे की डेथ हो गई, फिर उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे आगे सोसाइटी में का पार्ट प्ले करेंगे। सोसाइटी में कंट्रोल कौन करेगा? है जी, सोसाइटी में कंट्रोल कौन करेगा? अब कंट्रोल का मतलब मैं यहां आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां देखिए, मान लो सोसाइटी में एक बंदे ने दूसरे बंदे को लंबा लंबा लिटाया और मार दिया, क्या इसका कोई पूछने वाला नहीं होगा? हाँ, सोसाइटी में कोर्ट होगा, लॉ होगी, जस्टिस होगा। ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज फॉर्मल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। अब इनफॉर्मल का क्या मतलब हो गया? गांव में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, या एक फीमेल स्टूडेंट को किसी मेल स्टूडेंट ने कुछ गलत बोल दिया, तो सब लोग गांव के मिलेंगे, उस मसले को सुलझा देंगे। इसका मतलब सोसाइटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉर्मल वे एंड इनफॉर्मल। इस पे बहुत लंबी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी बस मैं आपका एक बेस बनाना चाहता हूं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको इधर मोड़ना चाहता हूं। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू विच व्यू सोसाइटीज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब देखो, मैं यहां पे किसी ऑथर का नाम नहीं पूछा है, विच व्यू पूछा है। तो एक स्ट्रक्चरल व्यू होता है जिसमें सोसाइटी को वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं। हु मेड स्टेटमेंट सोसाइटीज यूनियन इन इटसेल्फ। ये मैंने पढ़ाया नहीं है मगर पुराने क्वेश्चन लिए हैं। F.H. गिडिंग ने कहा कि सोसाइटी की यूनियन खुद में यूनियन है। फिर उसके बाद सोसाइटी मीन्स लाइकनेस वाज गिवन बाई। सोसाइटी का मतलब होता है लाइकनेस। ये नाम किसने दिया? मैकलवर ने दिया। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ सब कल्चर। सोशियोलॉजी ऑफ सब कल्चर एक किताब है, किसने लिखी है? डेविड ओ अर्नॉल्ड ने। मैं ज्यादा रोशनी नहीं डाल रहा हूं, थोड़ा मुझे काम पड़ गया, इमरजेंसी होगी। तो इसके बाद हु रोट बुक सोशल ऑर्गेनाइजर। COOLEY है यहाँ पे, कोली ने लिखी है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज का एपिसोड यहां तक। तो ये क्वेश्चन लाने का ये मकसद था कि आपको आइडिया लगे कि पेपर में बुक्स भी पूछी जाएंगी, पेपर में थिंकर की थ्योरीज और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाएंगी और कंसेप्ट भी पूछे जाएंगे। ये मेरा पहला लेक्चर यूट्यूब है और यूट्यूब पे डाल दिया। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप डाउनलोड करो, वहां पे चीजें मैं बेहतरीन ढंग से डालूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।